गाजियाबाद का कल्याण इनके द्वारा ही होता है। और जब से मैंने यहाँ आने के लिए सोचा, जब से मेरे बहुत काम बने हैं। रावण के पिता ने या विश्वकर्मा ने यहाँ पूजा की थी, जंगल हुआ करता था पूरा ही। शिव जी का यहाँ बहुत बड़ा मान्यता है। अंधकार जो प्रकाश में ले जाए उसे गुरु कहते हैं। ब्रह्मांड के देवता हैं शिव। जो भी मांगो मिलता है यहाँ पे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। रावण काल से जुड़ा इतिहास, भक्तों की मंदिर से बड़ी आस, सावन में भक्तों की लगती भीड़, दुधेश्वर नाथ की महिमा अपरंपार। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। इस समय हम दुग्धेश्वर नाथ मंदिर गाजियाबाद में हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से भक्तों की लाइन लगी है। भक्तगण यहाँ पर लाइन में लगे हैं और अपनी मनोकामना के लिए भगवान शिव हर हर महादेव की उद्घोष के बीच अपनी मनोकामना के लिए मंदिर के दर्शन करने आए हैं। और ये लाइन इतनी लंबी है कि आप समझ सकते हैं कि सावन के माह में किस तरीके से भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये पूरा गाजियाबाद का सबसे प्राचीन मंदिर है, श्री दुग्धेश्वर नाथ महादेव मठ मंदिर। बहुत मान्यता है और इन सब की बात करने के लिए, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मंदिर के मुख्य पुजारी जी हैं। पुजारी जी, आज सावन का चौथा सोमवार है, तो आपको क्या लग रहा है, मतलब क्या इसका महात्म्य है, क्या इसका दर्शन है, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। सावन का जो सोमवार है, ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है हमारे सावन का, और ख़ास तौर से दुधेश्वर नाथ मंदिर में जितने लोग आते हैं यहाँ पर सबकी मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती हैं। तो यहाँ पर ये सावन का जो महीना है, इसके दो स्वरूप हैं। एक तो जो स्त्रियाँ अपने भगवान शंकर के सावन के महीने में जल चढ़ाती हैं, पूजा करती हैं, तो उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उनकी जो, क्योंकि अर्धनारीश्वर हैं ये, तो उनके सुहाग की रक्षा होती है, तो उस हिसाब से भी उनको बहुत फल मिलता है। दूसरा, सावन के सोमवार जो ज़्यादा महत्व इसलिए है कि भगवान शंकर जब समुद्र मंथन हुआ था तो 14 रत्न निकले थे, जिसमें अमृत भी निकला था, विष भी निकला था। तो भगवान शंकर ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया, तो बहुत विषैला था विष। पृथ्वी पर डालते तो पृथ्वी भस्म हो जाती। भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण करके, इतनी गर्मी थी विष के अंदर कि उसको सहन नहीं कर पा रहे थे, तो देवताओं ने जल ला करके, गंगा जल ला करके उनके ऊपर। अच्छा, मैं रोकूंगा एक मिनट। अभी देखिए मंदिर पे आ गए और नंदी जी हैं। नंदी जी, सबसे पहले भक्तगण नंदी जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और दरवाजे पर ही एकदम बिल्कुल विराजमान है। इसके बारे में बताइए। नंदी तो ये तो उनकी सवारी है, वो इसी पर तो सवारी करते हैं। जहाँ भी जाते हैं वो इसी पर ही, अपनी हर देवता की अपनी अपनी सवारी होती है। तो भगवान शंकर के प्रिय ये नंदी जी हैं, जिस पर ये सवारी करते रहते हैं। तो देखिए नंदी जी, अब जो कहावत आप जो बता रहे थे, चूंकि महात्म के बारे में बात कर रहे थे, सावन के चौथे सोमवार की बात कर रहे थे, और ये भी बता रहे थे किस तरीके से भगवान शिव ने अपने कंठ में जहर को रख लिया, उस विष को रख लिया, तो उसको पृथ्वी पर डालना उचित नहीं था। तो देवताओं ने गंगा जल ला करके उनके ऊपर चढ़ाना शुरू किया, जिससे कि उसकी गर्मी शांत रहे। और भगवान शंकर अपने ध्यान में चले गए और इस विष को गंगा जल द्वारा उन पर जल चढ़ाया गया, जिससे विष की गर्मी थोड़ी सी कम हुई और उन्होंने उसको अपने कंठ में धारण कर रखा था, दिल तक नहीं जाने दिया। तो इससे ये उपदेश भी समाज को मिलता है कि अगर कोई विष दे तो कंठ तक ही रखिए, दिल से मत लगाइए। ये सामाजिक संदेश भी है और ये संदेश बहुत ही व्यापक है। जैसा गुरुजी ने बताया कि जो जहर है ना, जो विष है, उसको नीचे मत उतारिए। तो जाहिर सी बात है, जो भारत का जनमानस है वो धर्म का जनमानस है, वो आध्यात्म का जनमानस है। और आप देखिए कि कितनी भीड़ है, कितने लोग हैं यहाँ पर जो यहाँ पर आए और जयकारा
नज़ारा किस तरीके से लग रहा है। और गाजियाबाद के लोग अगर आप बात करें तो इस मंदिर को लेकर के बहुत ज़्यादा वो रहते हैं। तो ये बताइए कि ये कितना प्राचीन मंदिर है और इसकी क्या मान्यता है, इस बारे में भी हमें बताइए। इसकी 1857 में समथिंग ये वो है। तो यहाँ पर हमारे संत महात्मा जो यहाँ महंत रहे हैं, 26 समाधियाँ हैं यहाँ। तो ये प्राचीन मंदिर इसलिए है कि रावण के पिता ने यहाँ विश्वकर्मा ने यहाँ पूजा की थी। जंगल हुआ करता था पूरा ही, तो रावण के पिता ने यहाँ पूजा की विश्वकर्मा ने, तो भगवान शंकर साक्षात प्रकट होकर उनको दर्शन दिए और यहीं पर पिंडी रूप में भगवान शंकर विराजमान हो गए। तो गांव के लोग इकट्ठे होते थे, तो गाय आती थी खड़े होकर दूध देती थी यहाँ पर और चली जाया करती थी। तो लोगों ने देखा कि यहाँ दूध कौन कैसे अपने आप निकलता है। यहाँ देखा तो यहाँ भगवान शंकर साक्षात पिंडी रूप में विराजमान मौजूद थे। तो छत्रपति शिवाजी ने उस दौरान इसका जीर्णोद्धार करवाया और आज ये वही उसी रूप में यहाँ विराजमान है। तो गाजियाबाद में विराजमान है और यहाँ पर गाजियाबाद का कल्याण इनके द्वारा ही होता है। आप ये कह रहे हैं कि देखिए कि रावण के पिता की बात कर रहे हैं विश्वकर्मा ने। और अगर मैं कहूँ कैमरामैन से दिखाएंगे कि इधर से मंदिर का रास्ता जाता है और थोड़ा सा दिखाएंगे अगर इसमें, तो यहाँ पर जो पिंडी रूप में यहाँ पर भगवान शिव हर हर महादेव विराजमान है, जहाँ पर भक्त आते हैं अपनी आस्था के अनुसार। क्या मंत्र भक्तों को उच्चारण करना चाहिए जो बिल्कुल कम लोग जानते हैं, कम मंत्र संस्कृत जानते हैं, उनके लिए भी कोई एक श्लोक, एक कोई मंत्र। भगवान शंकर का मंत्र है ओम नमः शिवाय। ये 5 अक्षर का वो मंत्र है ये ओम नमः शिवाय। इसका जाप अगर करते रहेंगे आप तो जीवन में आपके कष्ट मिटते रहेंगे, कल्याण होता रहेगा। भगवान शंकर प्रसन्न हो। बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की। हर हर महादेव की उद्घोष के बीच अगर आप देखें कि यहाँ पर चारों तरफ देखें तो भक्त गण आपको दिखाई देंगे और यहाँ पर पूजा अर्चना करते दिखाई देंगे। हमारे साथ पुजारी जी थे जो ये बता रहे थे कि भगवान शिव जो है बहुत कम चीज़ों में मान जाते हैं। भगवान भोले हैं, बहुत भोले हैं, और वो मामूली सी चीज़ यानी धतूरा हुआ, भांग हुआ, बेलपत्र हुआ, पुष्प हो गए, इस पर भी वो खुश हो जाते हैं। तो गाजियाबाद का ये मंदिर जो बहुत प्राचीन है, यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पर भक्तगण बहुत सारी संख्या में आते हैं और उनको लगता है कि यहाँ पर आकर के उनकी मनोवांछित इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान शिव के हर मंदिर में धुना होता है। जरा समझिए कि ये धुना क्या होता है। हमारे साथ मुख्य पुजारी जी हैं, इनसे भी जानेंगे कि आखिर ये धुना क्या है और इसका क्या जरा भक्तों का महत्व बताइए, और संत लोग यहाँ क्यों बैठ के पूजा अर्चना करते हैं। ऐसा होता है कि हर मंदिर में एक धुना होता है जहाँ संत लोग अपने ध्यान लगाते हैं। धुने का मतलब ध्यान लगाना, तपस्या करना, ईश्वर से वार्तालाप करना। एक स्थान, एक अलग ही स्थान होता है। इस धुने पे संत लोग ही बैठते हैं, जो कि हमारे दुधेश्वरनाथ मंदिर में हमारे बड़े महाराज जी श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज धुने पर बैठ करके ध्यान लगाते हैं और सब भक्तों को यहाँ बैठ के आशीर्वाद देते हैं। भगवान शिव के हर मंदिर में ये धुना होता है। ये सबसे मंथन करने वाली जगह है, संतों के बैठने की जगह है। भक्तों के लिए सब जगह है, लेकिन ये संतों के लिए, संतों के लिए जगह है। यहाँ पर संत आकर के आशीर्वाद लेते हैं और इस धुने की राख अपने माथे पे लगा के अपने घर भी ले जाते हैं, जिससे कि बहुत कुछ इससे ईश्वर की कृपा मिलती है। त्याग और तपस्या की जगह है, ये जगह संतों की है। और यहाँ पर ये देखिए कि किस तरीके से तस्वीरें आप देखेंगे तो यहाँ पर भी भक्तगण आते हैं और ये जो राख है, जिसको आप भस्म कह सकते हैं, उस भस्म को अपने माथे पर लगाते हैं। हमने भी अपने माथे पर इस रजकण को, इस भस्म को लगाया है और ये मान्यता है कि यहाँ से जो है आपको एक त्याग की भावना विकसित होती है, यहाँ पर ज्ञान की भावना विकसित होती है, क्योंकि जहाँ संत होते हैं वहाँ समागम होता है और वहीं पर ईश्वर होता है। तो भगवान शिव का ये मंदिर जहाँ पर गाजियाबाद में जो है, यहाँ पर इस धुनी को हमने बताया। अब आगे चलते हैं, कुछ और बातें आपको बताते हैं। भगवान शिव के इसी मंदिर के अंदर एक बहुत प्राचीन कुआं है और इस कुएं की भी अपनी कहानी है। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर भी भक्तगण आते हैं और ये कुएं को लगभग ढक दिया गया है, लेकिन यहाँ पर पूजा अर्चना होती है और इसका भी इतिहास है। जैसे मंदिर का इतिहास है वैसे ही इसका भी इतिहास है। हमारे साथ मुख्य पुजारी हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि
महाराज ये बताइए इस मंदिर का क्या इतिहास है और इसके अलावा ये जो कुआं है इसका क्या इतिहास, इस कुएं के बारे में बताइए। ये 550 वर्ष पुराना कुआं है। जब यहाँ जंगल हुआ करता था तो इसी से जल होकर के संत लोग अपना पीते थे। और आज भी ये इतना गहरा कुआं है कि आज भी इसमें जल है, लेकिन इसकी गहराई नहीं पता आज तक किसी को। और आज भी मीठा जल है इसके अंदर, तो इसलिए इसको ढक दिया गया है क्योंकि गहराई बहुत है इस कुएं की, इससे कि शुद्ध साफ रहे। और इसकी सफाई भी महाराज जी करवाते रहते हैं समय से। क्या इस्तेमाल होता था, कुछ बताइए कि ये कुआं किस लिए था? जल था इसमें, क्योंकि संत लोग जब जंगल था ये तो कहाँ से जल पिए, तो इस कुएं का जल से इस्तेमाल निकाल के जल इस्तेमाल हुआ करता था। अच्छा, कुछ और भी पूछूंगा मैं इधर। अगर तस्वीरों में देखेंगे तो श्री लक्ष्मी गणेशाय नमः, इसके अलावा तमाम मूर्तियों के अलावा गुरु द्रोणाचार्य, भगवत शंकराचार्य गुरुदेव, श्री श्री 1108 महंत गौरी गिरु गुरुवे नमः, ये तमाम तस्वीरें हैं, तमाम मूर्तियां हैं, इनके बारे में बताइए कौन लोग? ये तो हमारे सनातन गुरु हैं, सनातन धर्म के गुरु हैं। और गौरी गिरी जी हैं, ये हमारे महाराज जी के भी गुरु हैं जो यहाँ पर मौजूद थे और अपना शरीर पूरा किया था उन्होंने। गौरी गिरी जी की हमारे उनकी हुए है। और ये बाकी तो अपने सनातन के सब लोग अपने गुरु हैं ही, परशुराम भगवान हैं। और इसी तरह सब महादेव की मूर्तियाँ हैं, सब मूर्तियाँ हैं, माँ भगवती हैं, साक्षात सरस्वती हैं, वृंदावन बिहारी हैं। तो मंदिर में तो खैर सब विराजमान देवता रहते ही हैं, तो सबकी कृपा है यहाँ पर, विशेष कृपा है सब पर। विशेष कृपा है। और कहते भी है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो भारतीय संस्कृति जो है, जो भारतीय परंपरा है, उसमें गुरुओं को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। और यही वजह है कि जब भगवान शिव के इस मंदिर में आते हैं तो गुरुओं की भी प्रतिमा स्थापित है। जाहिर सी बात है कि गुरु ईश्वर से भी बड़े होते हैं, ये दिखाने की लगभग कोशिश हुई है। भाई भगवान ने बताया है कि मेरे पास आने के लिए गुरु के द्वारा आप आइए, क्योंकि गुरु ही मार्गदर्शन करता है। गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। तो अंधकार जो प्रकाश में ले जाए उसे गुरु कहते हैं। तो जो आदमी भटकता है, मानव भटकता है, उसे अंधकार से निकाल के प्रकाश में ले जाए तो गुरु ही ले जा सकते हैं। तो गुरु के द्वारा ही मार्ग ईश्वर तक है, आप सीधे नहीं पहुंच सकते। गुरु ही आपको मार्गदर्शन करेगा जीवन में। इसीलिए गुरु बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु जो है आपको लक्ष्य तक ले जाता है, गुरु आपको दिशा देता है, गुरु आपकी दशा ठीक करता है। और भारतीय संस्कृति तो इसी का प्रतिरूप है कि हम अपने गुरुओं को, जिनसे हम शिक्षा लेते हैं, उनको बहुत महत्व देते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। और जब इस मंदिर में यहाँ आते हैं तो इन गुरुओं की जो प्रतिमा है ये स्थापित हैं और ये बताती हैं कि भारतीय संस्कृति में गुरुओं का बहुत बड़ा रोल है। सावन के महीने में रुद्राभिषेक का बहुत महात्म्य होता है। और यहाँ जब हम यहाँ पे इस मंदिर में हैं तो आप देख सकते हैं कि पुजारियों की एक पूरी टीम है जो मंत्रोच्चारण कर रही है और रुद्राभिषेक करा रही है। और भगवान शिव को यहाँ पर अगर पीछे कहें दिखाने के लिए तो यहाँ पर रुद्राभिषेक हो रहा है। और भक्तगण यहाँ पर रुद्राभिषेक को लेकर के क्या मान्यता है, क्यों सावन के महीने में रुद्राभिषेक को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, इन सारे सवालों को हम मंदिर के पुजारी से जानेंगे। लेकिन तस्वीरें देखिए कि कितनी आध्यात्मिक है, कितनी शांति है और मंत्रों के उच्चारण से किस तरीके से ये माहौल जो है बहुत आध्यात्मिक हो गया है। तो आइए बात करते हैं। पुजारी जी ये बताइए कि जो है ये जो सावन का महीना है इसमें रुद्राभिषेक का क्या महत्व है, हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसा होता है कि सब देवता अपनी अपनी पूजा लेते हैं। तो जस से देवता तस्से ही पूजा, दूध से, जल से, तेल से और गन्ने के रस से, कई तरह के विशेष तरह अभिषेक भगवान शंकर को प्रिय है। जो इनका जो अभिषेक करता है उस पर विशेष कृपा बरसती है। तो ये अभिषेक बहुत महत्वपूर्ण है और सावन के महीने में तो विशेष फलदायी है। ये हमारा ये गर्ग परिवार है गाजियाबाद से, ये हर सोमवार को अभिषेक करते हैं, इनका बंधा हुआ है। और हमारी बिटिया इनकी बिटिया है जो लंदन से आई हुई है, अभिषेक में शामिल है। तो ये बिटिया लंदन से पूजा करने यहाँ पर अभिषेक करने आई है यहाँ पर, तो इसको भी बुलाया है हमने कि आप। ये अभिषेक का बहुत महत्व है और हम बात भी करेंगे। जरा इधर आइए आप।
और देखिए लंदन से न सिर्फ भारत में ही बल्कि दुनिया भर में भगवान शिव की आराधना को एक बड़े महत्व के रूप में दिखाता है। सबसे पहले बताइए कि आप यहाँ आई हैं और आप लंदन से आई हैं, क्या सोच के आई हैं यहाँ पर और क्या कराने आई हैं, और आपको क्या लगता है कि भगवान शिव खुश होंगे? वो तो खुश है ऑलरेडी, पापा से खुश है तो हमसे भी खुश ही होंगे। तो बस हम लंदन से आए हैं, तो अब मैं मूवी हो गई हूँ यहाँ पे, तो अब मंडे है तो सुबह सुबह आके बस अच्छा लगता है। तो यहाँ पर क्या कराने आई हैं? रुद्र अभिषेक क्या हर बार आप लोग ही कराते हैं या फिर आज ही करा रहे हैं? हर मंडे को ये सालों से चला आ रहा है, तो हम हर मंडे कराते हैं सुबह से। कितनी बार आप आती हैं मंदिर? जब आती हैं तो आप मंदिर आती हैं? जब भी मैं इंडिया में होती हूँ मैं ट्राई करती हूँ, मैं हर मंडे आती हूँ यहाँ पे। और कौन कौन यहाँ आया है? सब मेरे घर के सारे परिवार में हैं। देखिए ये भक्त जो है उनकी आस्था का कितना बड़ा सबूत है कि वो इतनी दूरी से आती हैं, यहाँ भगवान शिव की आराधना करती हैं। पुजारी जी ये बताइए कि यहाँ पर हर वर्ग के लोग आते हैं, भगवान शिव सबको अपना आशीर्वाद देते हैं, लेकिन रुद्राभिषेक के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? रुद्राभिषेक के लिए स्पेशल तो देखिए जल होना चाहिए, उसमें गंगा जल मिला होना चाहिए, दूध मिला होना चाहिए, फल फूल होने चाहिए, मिष्ठान होना चाहिए। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। ये देखिए कि किस तरीके से संस्कृत में मंत्रोच्चारण हो रहा है, और जो पंडित जी लोग हैं ये लोग मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, रुद्राभिषेक के मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो भक्त हैं यहाँ पर आते हैं। और अगर आप उधर देखेंगे, मैं कहूँगा कैमरामैन से दिखाने के लिए, अगर इधर से आप आके दिखाएं तो देखिए कि ये जो भगवान शिव पर जो रुद्राभिषेक हो रहा है उसमें खास बात ये है कि कभी ब्रेक नहीं होता। ये धार लगातार अनवरत चलती रहती है और इसका अपना महत्व है। तो सावन के महीने में भगवान शिव यानी कहते हैं कि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में अगर बात करें तो जो भगवान शिव से आराधना होती है उसमें यही होता है कि भगवान शिव प्राणों के रक्षक हैं। वो तनिक सी बात में रीझ जाते हैं, तनिक सी बात में नाराज भी होते हैं, लेकिन खुश भी तनिक सी बात में हो जाते हैं। और यहीं पर जब आप देखेंगे तो मंत्रोच्चारण के साथ जो माहौल है बहुत आध्यात्मिक है। और गाजियाबाद जहाँ पर ये मंदिर है वहाँ पर हमने दिखाया आपको कि किस तरीके से रुद्राभिषेक करके लोग अपने मन की कामना के लिए भगवान शिव से आराधना करते हैं। दुग्धेश्वर नाथ मंदिर के प्रांगण में ही एक जो है संतों के समाधि स्थल बने हैं, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जितने भी संत हुए हैं जो इस परंपरा के उन सबके समाधि स्थल के रूप में इसको दिखाया गया है। और इसमें खास बात यह है कि यहाँ पर भी भक्तगण आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। और इधर अगर आप देखें तो इधर एक वृक्ष भी है, वट वृक्ष इसको कहते हैं। यहाँ पर जो है भक्त अपनी मान्यता के हिसाब से इसमें जो है धागा बांधते हैं, और उनको यकीन है कि ये जो धागा है उनकी मनोकामना पूरी करता है। आप ये बताइए कि यहाँ पर कब से आ रही हैं पूजा पाठ करने? 8 साल से। 8 साल से। तो क्या मान्यता है यहाँ की, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी? हाँ जी होती है। माता जी आप बताइए। यहाँ की बहुत मानता है, बहुत ही ज्यादा है। एक बिन ब्याह की बच्चे आवे ही उसका दूध पी के, जब ये शिवलिंग लिखड़ी है, 78 साल की उम्र है मेरी, हम पूजा कर रहे हैं, आ रहे हैं, सब कुछ हमें दिया हो, सब कुछ भोले बाबा ने ही दिया हो। बहुत दूर दूर के हमें कामरिया हमें रुके हैं यहाँ, खूब अच्छी सेवा हो रही है, अच्छी पूजा हो रही है। कब से आ रही हैं आप यहाँ? हमें तो मतलब कम से कम होंगे 25-30 साल। 25-30 साल से। शादी के 1-2 साल बाद ही आने लगे। बच्चे इनकी नौकरी भी दी है, बच्चे भी दिए, मकान भी दिया है, जो मांगा वही बाबा ने हमें दिया। जो मांगा वही बाबा ने दिया। तो देखिए जो मान्यता है यहाँ पर वो बहुत भक्तों में बहुत उत्साह पैदा करती है, और ये वजह। आप ये बताइए कि हाँ कब से आ रहे हैं आप? 2 सालों से। 2 सालों से। तो आपको कुछ लगा कि मंदिर बहुत अच्छा है और यहाँ पर मान्यताएं पूरी होती है? हाँ जी। क्या मांगा आपने? बस भगवान को मांगेंगे तो सब मिलेगा। देखिए भगवान को मांगेंगे, देखिए ये भी एक दर्शन है, और इस दर्शन में एक बहुत बड़ी बात यह है कि अगर ईश्वर हमारे साथ है तो सब कुछ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सिद्ध संत व महंतों की जो समाधि स्थल है ये मंदिर के ही प्रांगण में है, और यहाँ पर लोग आकर के पूजा अर्चना करते हैं। कैमरा पर्सन मधुर के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस। मेरा बहुत दिन से मन था यहाँ आने का, आज मैं पहली बार आई हूँ। लेकिन जिस दिन से मैंने सोचा है कि मुझे जाना है, उस दिन से कोई ना कोई ऐसा इंसान मिलता रहा कि जो यहाँ की बात करता रहा।
तो आज हम दुग्धेश्वर नाथ मंदिर के उस शिवलिंग का दर्शन कराएंगे अपने दर्शकों को, जिनके बारे में मान्यता है कि बहुत प्राचीन है और रावण के पिताजी जहां पूजा अर्चना करते थे। देखिए भक्तों की भारी भीड़ है और इस भीड़ में ही हम कोशिश करते हैं कि आपको दर्शन कराएंगे। और बहुत सारे लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं जो भगवान शिव से प्रार्थना कर रही हैं अपने सुखी जीवन के लिए, और साथ ही अपने लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए, सबके लिए कामना है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो भक्तगण जो है हर हाल में भगवान शिव को स्पर्श कर लेना चाहते हैं। और यही वजह है कि यहाँ देखिए कि किस तरीके से अंदर की अगर बात करें तो एक जो है यहाँ पर शिवलिंग है और इस शिवलिंग को पर जल और रुद्राभिषेक किया जाता है। आप ये बताइए ये मंदिर भी किनका मंदिर है? ये शिव भगवान का मंदिर है, शिव भोलेनाथ का। क्या मान्यता है? ये भैया भगवान जो रावण के पिता थे विश्वामित्र, उन्होंने पूजा की थी यहाँ की, यहाँ पे। इसका गाजियाबाद के जिले में जो बीचों बीच स्थित है गाजियाबाद में, इसकी बहुत मान्यता है और भक्तों को यकीन है कि यहाँ पर उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कैमरा पर्सन मधुप के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।